गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 20 का द मॉडल मिलियनेयर। और हम लोग पढ़े थे वहाँ तक कि जो हीवी था, जो लॉरा से प्रेम करता था, वो अपने फ्रेंड एलन ट्रेवर से मिलने गया था, है ना। वहाँ तक हम लोग पढ़े थे। उसके आगे देखते हैं। व्हेन हीवी केम इन ही फाउंड, मतलब जब वो गया जहाँ पे एलन काम करता था, वहाँ जब गया, अंदर गया, तो उसने पाया कि एलन पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ बेगर अ रिंकल्ड मैन। तो एलन जो था वो एक बेगर, एक भिखारी की पिक्चर को पेंट कर रहा था, मतलब उसकी तस्वीर बना रहा था, पेंटिंग बना रहा था। अ रिंकल्ड मैन, और भिखारी एक रिंकल्ड मैन था। रिंकल्ड मैन झुर्रियाँ, चेहरे जो स्किन जो होती है वो सिकुड़ जाती है, तो उसे रिंकल बोलते हैं। तो झुर्रियाँ पड़े हुए एक इंसान की, एक भिखारी की पेंटिंग बना रहा था विथ अ सैड एक्सप्रेशन। और उसका जो एक्सप्रेशन था चेहरे का वो बहुत सैड था। मतलब एक भिखारी जो झुर्रीदार था, उसका चेहरा, उसका एक्सप्रेशन जो था बहुत सैड था। उसकी तस्वीर बना रहा था एलन। ही वोर टॉर्न क्लॉथ्स, और वो जो भिखारी था एक मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। ही वॉज होल्डिंग आउट हिज ओल्ड हैड फॉर आर्म्स, और वो जो मतलब एक भिखारी सामने था, उसी को देख के वो तस्वीर बना रहा था, ठीक है ना। तो वो जो भिखारी था अपनी पुरानी हैट जो थी, आर्म्स मतलब होता है भीख, भीख के लिए वो अपना से स्ट्रेच आउट किया था, फैलाया हुआ था कि भीख दे दो इसमें। ही वॉज डीपली मूव्ड टू सी द बेगर इन मिजरेबल कंडीशन। ही वॉज डीपली मूव्ड, मूव्ड का मतलब हिल जाना, तो या शॉक्ड हो जाना, मतलब हिवी उसे देखकर, मतलब उस भिखारी को मिजरेबल कंडीशन देख के, दुखद दयनीय स्थिति देख के वो काफ़ी मूव्ड हो गया, है ना। मूव्ड का मतलब हिल गया एक तरह से। हिवी आस्क्ड हाउ मच द बेगर गॉट फॉर अ सीलिंग एन आवर, ठीक है। तब हिवी पूछा एलन से कि ये 1 घंटे बैठने का इस भिखारी को कितना मिलता है ना। तो जब हिवी पूछा कि मतलब आप भिखारी को खड़ा करके जो पेंटिंग बनाते हो, इस भिखारी को कितना देते हो, तब एलन बोला अ सीलिंग एन आवर। सीलिंग एन आवर एक गाना है, अंग्रेजी गाना है, ठीक है। तो बोला अ सीलिंग एन आवर मतलब ये गाना सुन लेता है बस। एलन ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही सोल्ड अ पेंटिंग फॉर 2000 पाउंड। एलन उसे ये भी बताया कि वो अपनी एक पेंटिंग 2000 पाउंड में बेचता था या बेचा। He suggested that the model should get a percentage, but Allen loved this idea away, ठीक है। हिवी ने उसे सजेस्ट किया कि देखो भाई, जिस मॉडल को तुम खड़े करके पेंटिंग बना रहे हो और पैसा कमा रहे हो, तो उस मॉडल को, मतलब उस भिखारी को भी कुछ परसेंटेज जितना कमा रहे हो उसका कुछ मिलना चाहिए। लेकिन एलन लव्ड दिस आइडिया वे, एलन ने उसकी इस आइडिया को हंस के टाल दिया, ठीक है। मतलब सही भी बोला कि जिसको खड़ा करके तुम पेंटिंग बना रहे हो और पैसे बना रहे हो, कमा रहे हो, तो उस व्यक्ति, उस मॉडल को भी तो कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए तुम्हारी कमाई का। एलन वेंट आउट टू सी हिज फ्रेम मेकर। तो उसके बाद एलन मतलब जो पेंटिंग बनाता था, तो उसका फ्रेम भी बनता था। पेंटिंग के फ्रेम होते हैं ना, तो जो फ्रेम उसको बना के देता था, एलन उससे मिलने चला गया। सीइंग द बेगर्स पुअर एंड मिजरेबल कंडीशन, उसके बाद भिखारी की दयनीय कंडीशन देखकर, है ना, मिजरेबल और पुअर कंडीशन देख के, हिवी कुड नॉट हेल्प फीलिंग पिटी फॉर हिम। हिवी को दया आ गई, उस भिखारी पर दया आ गई। ही टुक आउट अ पाउंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसके बाद हिवी अपनी जेब से 1 पाउंड निकाला एंड जेंटली स्लिप्ड इनटू बेगर्स हैंड, और उस भिखारी के हाथ में रख दिया। द बेगर वॉज सरप्राइज्ड, ये देखकर वो जो भिखारी था काफ़ी चौंक गया कि अरे, ये आदमी मुझे पैसा दे रहा है। ही स्माइल्ड एंड थैंक्ड हिम, वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसे थैंक बोला कि धन्यवाद आपको। ही वेंट अवे बिफोर एलन केम इन, और उसके बाद एलन के आने से पहले हिवी वहाँ से चला गया अपने घर। ही स्पेंट हिज डे विथ लॉरा, और उसकी जो प्रेमिका थी लॉरा, उसके साथ वो अपना सारा दिन बिताया। एंड वेंट होम इन द इवनिंग, और शाम हुई तो अपने घर चला गया। दैट नाइट ही मेट एलन इन द क्लब अगेन एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड फिनिश्ड द पेंटिंग, और उसी रात को एलन फिर से हिवी से मिला, या हिवी फिर से एलन से मिला। तो हिवी आस्क्ड हिम, हिवी उससे पूछा कि क्या उसने अपनी पेंटिंग ख़त्म कर दी, बन गई उसकी पेंटिंग। एलन हैड फिनिश द पेंटिंग एंड गॉट इट फ्रेम्ड ऑल्सो, और जो एलन था वो अपनी पेंटिंग ख़त्म कर चुका था और उसको फ्रेम भी करवा लिया था, ठीक।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एलन ही ऑल्सो टोल्ड हिम, मतलब एलन ने उसे ये भी बताया, द ओल्ड मॉडल, यानी वो जो बूढ़ा मॉडल था, बूढ़ा भिखारी था, वॉज ऑल प्रेज फॉर हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, मतलब हीवी की। द बेगर हैड नोन अबाउट हीवीज लव अफेयर एंड हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। देखो, भिखारी को हीवी के लव अफेयर यानी उसके लव के बारे में और उसकी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी गरीबी के बारे में सब पता चल गया था। हीवी स्टिल पीटिड द पुअर बेगर, लेकिन हीवी को अभी भी उस भिखारी पर दया आ रही थी। बेचारा बेचारा समझ रहा था उसे कि बेचारा भिखारी कैसी स्थिति में था, कैसी कंडीशन में था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे। इसको रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट कर लें, बाद में मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।